जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जानने वाले हैं जन्म कुंडली के पहले भाव में यदि सूर्य, शुक्र और राहु का योग हो तो जातक को क्या क्या सुख देता है, क्या क्या उपलब्धियां दिलाता है, जातक को कितनी कामयाबी देता है और ऐसे जातक को किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ये योग कभी भी उसको समस्या ना दे सके, तकलीफ ना दे सके। और हमारे एक यूट्यूब व्यूवर हैं, उनकी भी बर्थ डिटेल का एनालिसिस करेंगे जिनका नाम है रोहित शर्मा। क्योंकि मेरा तो हमेशा आप लोगों के लिए यही प्रयास होता है कि आप हमेशा सुखद रहें, समृद्धशाली रहें, ऐश्वर्यवान रहें और आपकी सेहत हमेशा अच्छी हो। इन्हीं प्रयासों को आप सभी भाइयों बहनों और दोस्तों के लिए वीडियो लेकर के आता हूं और उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य, शुक्र, राहु की युति पहले भाव में हो तो क्या फल देती है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए जन्म कुंडली के पहले भाव के मालिक होते हैं मंगल देव, है ना। मंगल देव कौन है और पहले भाव के मालिक एक प्रशासनिक अधिकारी है। आप इमेजिन करके देख लीजिए, एक बहुत बड़ा पुलिस कमिश्नर है, बहुत बड़ा क्या यानी जो सबसे सुपर कॉप हो, आप उसको समझ करके देखिएगा, जो अपनी आंखों के आगे किसी भी प्रकार की गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसको कानून की और अपनी ताकत की एक एक चीज की नॉलेज है, एक भी गलती की वो गुंजाइश नहीं रहने देगा और हर किसी को बिल्कुल सीधा और तान करके रखने की कोशिश करेगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो पहले भाव के बारे में आपको बता दिया। अब इसके बारे में मैं आपको और भी बता देता हूँ, ये स्वयं की खोपड़ी का भाव होता है। जितने एरिया में ये हमारे आप बाल देखते हैं, इतने एरिया पर जन्म कुंडली का पहला भाव अपना राज करता है और इतने एरिया के अंदर जो हमारे दिमाग की जो सिचुएशन होती है ये उसको भी गवर्न करता है। अब बात कर लेते हैं सूर्य देव के बारे में। सूर्य का मतलब होता है अथॉरिटी, जिम्मेदार, अपने आप में एक पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो हमेशा यही कहता हो सबको फॉलो मी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही किया जाए। काम कुछ नहीं करता, सिर्फ करवाने की बात करता है। अब यहाँ पर हम राहु को समझ लेते हैं। राहु ध्यान के मालिक हैं। आपको कितनी अपने अंदर नॉलेज है और आप कितना आप अपने लिए और दूसरों के लिए अटेंटिव रहते हैं, साथ ही साथ आप दूसरों का कितना ख्याल रखते हैं, आपका ध्यान किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। और साथ में बैठे हुए शुक्र देव तो सुंदरता के मालिक हैं ही। जो भी चीज़ बहुत सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ है इस दुनिया में, उसमें शुक्र का वास होता है। और जो चीज़ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पर अनस्किल्ड है, उसके अंदर सुंदरता नहीं है, उसके अंदर भी शुक्र की खराबी का वास है। तो इसीलिए जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, शुक्र और राहु का योग होगा तो ऐसा जातक अपने जीवन साथी को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेगा। और इन तीनों में से जो भी ग्रह जन्म कुंडली के अंदर ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन में होंगे, जातक उसके कंट्रोल में ज़्यादा रहेगा। जैसे मैं बता देता हूँ, अगर शुक्र ज़्यादा पावरफुल रहेगा तो ऐसा जातक विपरीत लिंगी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता रहेगा, उसका अपने आप पर काबू नहीं रहेगा। अपने शरीर को, अपने दिमाग को हमेशा वो इन्हीं चीज़ों की तरफ लगाए रखता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई इंसान गलत नहीं होता, कभी कोई जीव गलत नहीं होता। उसकी प्रकृति जिस तरह से होती है और वो अपनी प्रकृति को जिस तरह से ढाल लेता है, उसी हिसाब से उसके ग्रह उसको अपना अच्छा या बुरा फल दिया करते हैं। अब जन्म कुंडली के पहले भाव में अगर तीन ग्रहों की युति इस प्रकार से आकर के बैठ जाए, हमेशा ऐसा जातक अपने काम को छोड़ के दूसरे के कामों में उलझने की कोशिश करता है, दूसरे के काम में हमेशा भाग दौड़ करेगा, जिसकी वजह से ऐसे जातक की घर में इज्जत हो या ना हो, लेकिन बाहर वो इज्जत कमाने के पीछे अपना सर्वस्व लुटाने की कोशिश करता है। सूर्य का कहा ना मैंने, सूर्य नेतागिरी, लीडरशिप, और हमेशा दूसरों को यही कहता रहेगा फॉलो मी। और जब ये शुक्र राहु मिलकर के सूर्य के फल को किसी प्रकार से दबाने में लगे हुए हों तो ऐसे जातक का प्रभाव कभी किसी पर अच्छा नहीं पड़ता।
अब हम बात कर लेते हैं रोहित शर्मा जी के बारे में, जिन्होंने अपनी जॉब के बारे में सवाल पूछा है। रोहित जी, पूरी कैलकुलेशन के साथ बात करता हूं मैं, आपकी जन्म कुंडली के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको जॉब के अंदर मन ना लगने वाली सिचुएशन चल रही है। मन के अंदर खुशी नहीं है, मन के अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको अपने जॉब में एक किसी तरह की कमी नज़र आ रही है जो आपकी खुशी को पूरा नहीं कर रही है। इसके अलावा आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप जॉब अच्छी कर रहे हैं। हाँ, मन की खुशी के लिए आपको एक उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए, जो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। वो बात क्या है, ध्यान रखिएगा। लोगों की बातों को पूरा होने दीजिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। किसी की भी बात को काटना नहीं है, किसी की बात को पूरा सुन करके ही उसका जवाब देना है। माँ के साथ यानी अपनी माता के साथ जितना आपके संबंध अच्छे होंगे, उतना आपको अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में तरक्की मिलती जाएगी। एक उपाय आप ज़रूर यहाँ पर और कर लीजिएगा। चांदी के ही बर्तन में आप पानी पिएं। कांच, क्रॉकरी और प्लास्टिक के बर्तन आपको अवॉइड करने चाहिए। साथ ही साथ 43 दिन लगातार भगवान शिव के मंदिर जा करके आप वहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर बैठ करके ओम नमः शिवाय इसका जाप आपको करना चाहिए। 11 बार कर लीजिएगा, 21 बार कर लीजिएगा, 51 बार कर लीजिएगा। सिर्फ 43 दिन लगातार आप ये उपाय भगवान शिव के मंदिर जाके कर लीजिएगा। ईश्वर ने चाहा आपकी समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिल जाएगा। जॉब आप कर रहे हैं, जॉब में खुशी नहीं हो रही है, उसके लिए ये उपाय। रोहित शर्मा जी, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपको बताया वो कितना सच है, ताकि और लोगों को भी इसमें रास्ता दिखाई दे सके। मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल हो करके ज़रूर समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं टेक्निकली समझेंगे, आप अगर नहीं समझेंगे तो आपको अगर कोई अपने हिसाब से समझाएगा तो शायद आपको किसी प्रकार की गलती हो सकती है आपसे। मैं इसीलिए बिना किसी मिथ के, मतलब मैं बिना किसी आपको गुमराह किए आपको वही चीज़ देने की कोशिश करता हूँ जो मेरे 17-18 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे जो गुरुजनों की तरफ से जो मुझे दिया गया है। बहुत घोटा है मेरे गुरुजनों ने मुझे, तभी मैं आपसे जो भी बात करता हूँ पूरे तथ्य के साथ करता हूँ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ करता हूँ। तो अब और क्या फल देते हैं ये सूर्य शुक्र राहु जन्म कुंडली के पहले भाव में। ऐसे जातक के आत्मा में, ध्यान से समझिएगा, ऐसे जातक के आत्मा और दिमाग में इश्क का जुनून कई बार पूरी तरह से रचा बसा होता है। कई बार ये अपना जो जुनून होता है ये अपने काम का भी हो सकता है, यानी कि वर्किंग का हो सकता है। कई बार ये जुनून अपनी खूबसूरती पर हो सकता है, कई बार ये जुनून विपरीत लिंगी की तरफ भी हो सकता है। अब डिपेंड करेगा ऐसे जातक ने शुरू से स्किल किस चीज़ के लिए है, और अगर ऐसा जातक अपनी कार्यशैली के अंदर यानी जो उसका प्रोफेशन है उसके अंदर ये जुनून अगर पूरी तरह से रच बस जाए तो ऐसा जातक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता है, बहुत ज़बरदस्त कोडिंग जानता है। ऐसा जातक बहुत बड़ा हैकर भी होता है। ऐसा जातक बहुत ज़बरदस्त नॉलेज के साथ ही हमेशा किसी के सामने बैठेगा, और ऐसे जातक के अंदर सुपर एडमिनिस्ट्रेशन जैसी पावर होती है, और ऐसा जातक कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। 1000 बातों की एक बात बोल करके सामने वाले का मुंह चुप करा देता है। और जब यही सूर्य शुक्र राहु अपनी और तीव्र इच्छा पर हो, यानी अपनी तीव्र शक्ति के साथ और जागृत हो, और जातक की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव भी अच्छा प्रभाव दे रहे हो, तो ऐसा जातक बहुत बड़ा नेता भी उभर करके आता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रिकॉशन क्या है, सावधानियाँ क्या है और उपाय क्या है अगर ये जन्म कुंडली के अंदर खराब रिजल्ट दे रहे हो। तो पहले खराब रिजल्ट को समझ लीजिएगा। चरित्र की खराबी हो जाती है, जातक हर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। नंबर दूसरी चीज़, दिमागी कमजोरी आने लग जाती है, दिमाग सही समय पर काम नहीं करता, छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मन के अंदर भटकाव,
और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ऐसे जातक को सेहत की समस्या आ जाती है, इम्यूनिटी पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसे जातक का जीवन साथी हमेशा बीमार रहेगा, तकलीफ में रहेगा और जीवन साथी के सुख में भी हमेशा कमजोरी बनी रहती है। अगली चीज़ और क्या आती है, ऐसे जातक को मान सम्मान की हमेशा भूख लगी रहती है और उसको यही चीज़ बहुत मेहनत और सर्वस्व देने के बाद भी उसे नहीं मिलती है। अब इसका उपाय क्या करें? सबसे पहला तो ऐसे जातक को ध्यान, योग, मेडिटेशन रोजाना जरूर करना चाहिए, नंबर 1 उपाय। नंबर 2 उपाय, ऐसे जातक को रोजाना सुबह सूर्योदय के पहले जाग करके जितना ज़्यादा हो सके शारीरिक मेहनत का कार्य जरूर करना चाहिए, जिससे उसके शरीर से पसीना ज़्यादा से ज़्यादा निकले। जिम भी जा सकते हैं, अगर आउटडोर जिम जाएं तो बेहद अच्छा रहेगा। इसके साथ अगला उपाय, अपने खान पान के अंदर वेजिटेरियन फूड को ही हमेशा इस्तेमाल करें, जिससे बुध की ताकत भी मिले और सूर्य की ताकत भी मिल करके शुक्र और राहु को मजबूत कर सके। अगला चौथा उपाय क्या है, ऐसे जातक को हमेशा अपने कपड़े, अपने जूते, अपने बिस्तर, अपना जो भी उसका अपना कक्ष हो, बेडरूम हो, ड्राइंग रूम, जहाँ भी वो बैठ के अपना काम करता हो वहाँ पर वो बहुत साफ सफाई रखे। अगला 5वां उपाय क्या है, ऐसे जातक को हमेशा अपने काम से ही काम रखना चाहिए, दूसरों के काम में घुसने और टांग अड़ाने से बेहद बचना चाहिए। अगला 6ठा उपाय, ऐसे जातक को रोजाना, अगर रोजाना हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हर शुक्रवार गौशाला जा करके गायों को जी भर कर हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए और सुबह सुबह खिलाएं। इससे अगला उपाय क्या है, 7वां उपाय, यदि शादी हो चुकी है और किसी प्रकार से शादी का सुख नहीं मिल रहा हो तो ऐसे जातक को गाय का दान बछड़े सहित किसी योग्य जो उस गाय को पाल सके उसको बेचे नहीं, जब तक गाय माता की उम्र हो तब तक उस गाय को पाले, अपने पास रखे। ऐसे निष्ठावान व्यक्ति को गौदान जरूर करना चाहिए और गाय की सेवा करते रहना चाहिए। अगला और आखिरी उपाय, हमेशा जब भी बात करें ध्यान से बात करें। अगर आपका ध्यान अपनी बात करने में भटकाव हो जाता है तो अपनी बातों को लिखना शुरू कर दें। मात्र ये 8 उपाय आपकी पूरी लाइफ को पलट करके रख देंगे, आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देंगे। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाइए, अपनी बर्थ डिटेल मुझे फिलअप करके दे दीजिए। लेटेस्ट ब्लॉग्स, लेटेस्ट कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ग्रहों के बारे में, उपायों के बारे में और सावधानियों के बारे में, तो आप मेरी वेबसाइट astrosiddhi.com पर जाइए और आप मुझे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर भी आपके लिए ऐसी काम की जानकारियां लेकर के आता रहता हूं और आप सबके सहयोग से और प्यार से मैं टीवी चैनल पर भी आना शुरू हो चुका हूं। आप मुझे ज़रूर देख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको उसका टाइमिंग भी ज़रूर बताऊंगा। इसी के साथ अब आप मुझे आदेश दीजिए। जय माता दी।